भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देश भर के कई हिस्सों में चंपा षष्ठी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच हमने आपको बताया कि इस दिन का क्या महत्व है। इसी बीच अब हम आपको बताने वाले हैं भगवान कार्तिकेय के जन्म की गाथा। जी हाँ, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कुमार कार्तिकेय जी के जन्म की गाथा काफी अलग है। इसमें जो वर्णन किया गया है कि उसके मुताबिक देवलोक में समस्त प्रकार के असुरों ने आतंक मचा रखा था। सभी देवता धीरे धीरे इन असुरों से पराजय होने लगे। लगातार असुरों का आतंक बढ़ता देख समस्त देवता ब्रह्मा जी के समक्ष गए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान शिव के पुत्र द्वारा इन असुरों के नाश की बात कही। लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे, जिसके बाद इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए उपाय सोचा और भगवान कामदेव की मदद ली। कामदेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग तो कर दिया मगर उन्हें भस्म होना पड़े। इसके उपरांत भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। बताया जाता है कि तब वहां गुफा में एक कबूतर भी चला गया और उसने भगवान शिव के वीर्य का पान कर लिया, लेकिन परंतु वह इसे सहन नहीं कर पाया और भागीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए, जो आगे चलकर कार्तिकेय कहलाए। रावण की 3 पत्नियां थीं। लंकापति रावण महाज्ञानी था, लेकिन अहंकार हो जाने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। रावण परम शिव भक्त भी था। तपस्या के बल पर उसने कई शक्तियां अर्जित की थी। रावण की तरह उसके अन्य भाई और पुत्र भी बलशाली थे, लेकिन आचरण अच्छे न होने के कारण उनके अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध किया। वाल्मीकि रामायण में रावण को अधर्मी बताया गया है, क्योंकि रावण ज्ञानी होने के बाद भी किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था। यही उसका सबसे बड़ा अवगुण था। जब रावण की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। रावण की पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी 3 पत्नियां थीं। तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धनमालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कमवीर मंदोदरी के पुत्र थे, जबकि धनमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक 2 पुत्रों ने जन्म लिया था। तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवताका नामक पुत्र थे।